नमः सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादि जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कला मालिनी या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण गाओ नारायण 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 गाओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण बोली वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की यमुना मैया की श्री गोवर्धन भगवान की हर हर महादेव। विराजमान सभी सुधीजन एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति एकादश स्कंध के अर्थात मुक्ति स्कंध के माध्यम से वर्तमान में द्वितीय अध्याय और उसमें भी नवयोगीश्वर संवाद महाराजा निमि ने पहला प्रश्न किया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से नियम आवश्यक होते हैं, क्या करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति हो जाए। इसलिए उनका नाम है भागवत धर्म का उपदेश करो। और आज पूछा, दूसरा प्रश्न किया कि भगवान के भक्तों की पहचान क्या है। कल भी हमने निवेदन किया था कि ये पहचान, ये पैमाना, ये परीक्षण दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। भगवत प्राप्ति के निमित्त जो जो पावन अनुष्ठान है वो हमारे जीवन में है कि नहीं। और आज भगवान के भक्तों की चर्चा करते हैं कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं। इसका उत्तर दे रहे हरि जी महाराज।
कहते भगवान के भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक विभाजन किया है कक्षा का, उत्तम, मध्यम और अधम। इसमें क्रम भी ऐसे ही है, सबसे पहले उत्तम की चर्चा है, फिर मध्यम की चर्चा है, फिर अधम की चर्चा है। पर एक बार फिर लौट करके आए तो उत्तम महापुरुषों की चर्चा देर तक करते रहे। हरि जी महाराज ने कहा कि सर्वभूतेषु यः पश्येत भगवत भाव मात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भागवतेषु उत्तमः, भगवान के भक्तों में सर्वोत्तम कौन है? अभी उत्तम बनना तो हर कोई चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हम उच्च कक्षा में आसीन हो, ऊंचे आसन पर बैठे, पर उसके लिए जो आवश्यक है आचरण में वो प्रौढ़ता नहीं ला पाता। कहते सर्वभूतेषु यः पश्येत भगवत भावम आत्मनः, जो सब प्राणियों में भगवत भाव करे। यदि आप इस बात को भक्ति मार्ग की दृष्टि से विचार करते हैं तो आपके इष्ट, मानो कल्पना करो कि आपके इष्ट हैं श्री राधा जी, तो आपको स्त्री दिखे या पुरुष दिखे, पशु दिखे अथवा पक्षी दिखे, मक्खी मच्छर भी दिखे, पेड़ पौधा लता दिखे, पत्ता पत्ता आपको दिखे, बालू का कण कण भी आपको दिखे, उन सब में आपको अपने इष्ट का दर्शन हो, अर्थात श्री राधा जी की झांकी का दर्शन हो जाए। अभी कोई चोरी करता हो या कुछ गलत करता हो और आपने तो राधा जी माना है, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, वो चाहे कुछ करे, आपने अपनी रक्षा कर ली। आप भगवान कृष्ण की भावना से भरे हुए हो तो सर्वत्र आपको कृष्ण दिखाई देने लग जाए। व्यक्ति अपने किए गए कर्मों की खेती का फल पाता है, उसके बाहर कहीं नहीं जा सकता। अभी किसी का तुम तिरस्कार करोगे तो तुम दूसरे का तिरस्कार नहीं कर रहे, अपने तिरस्कार की खेती बो रहे हो। आप दूसरों को गाली दोगे तो आप दूसरों को गाली नहीं दे रहे, अपने लिए गालियां तैयार कर रहे हो कई गुनी। जैसे खेत में गेहूं बोया तो आप खेत की खुशी के लिए गेहूं नहीं बो रहे, किसके लिए बो रहे? किसके लिए? अपने लिए। सैकड़ों गुना होकर के एक बोरी खेत में गेहूं डाला था, 100 बोरी आ गई। आपने किसी एक का अपमान किया तो 10 लोग तुम्हारे लिए तैयार खड़े। आपने किसी को 2 गालियां दी, 20 तैयार है। तो ये बात कहीं जाना ही नहीं है। कुएं में, ये संसार भी तो कुआं ही है, कू करो तो कू की आवाज आती है, राम करो तो राम की आवाज आती है। पर ये बात फिर भी समझ में इसलिए नहीं आ सकती कि जन्मांतरीय वासनाओं के कुसंस्कारों की इतनी प्रगाढ़ता है कि आप जान भी रहे हो पर सुधर नहीं पा रहे हो। इसलिए सबसे उत्तम कोटि का, अच्छा ज्ञान मार्ग की दृष्टि से विचार करें तो कहीं बाहर नहीं जाना। आप यदि ज्ञान मार्गी हैं तो सर्वत्र आत्मभाव कर लो, इतना ही है। भक्ति मार्ग पर चलने वाला कहता है तू है, और ज्ञान मार्ग पर चलने वाला कहता है मैं हूं। आत्मवेदम सर्वम अहम ब्रह्मास्मि। और भक्त कहता है करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है तुम तमेव माता च पिता तमेव, तुम ही माँ हो पिता तुम ही हो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता में और चांडाल में आपको सर्वत्र चेतना के विभिन्न विभिन्न केंद्रों पर एक कृष्ण की छवि दिखने लग जाए, आपको सर्वत्र एक ही कृष्ण दिखने लग जाए, एक ही आपके आराध्य दिखने लग जाए, इष्ट दिखने लग जाए, तो आप समझ लेना कि आपकी कक्षा उत्तम है, आप उच्च कोटि के भक्तों में बैठने के योग्य हो। भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः, भूतानि भगवती आत्मनि,
अच्छा, दोनों जगह वहाँ भगवत भाव मात्मनः लिखा है, यहाँ भगवती आत्मनि लिखा है। अच्छा, इसको और दूसरे शब्दों में कहें तो जो सब में अपने इष्ट का दर्शन करे और अपने इष्ट में ही सबको समाविष्ट कर ले, सबको मान ले। भूतानी अर्थात प्राणियों को, जीवों को भगवती आत्मनिवा, इस संसार के सकल प्रपंच को वो परमात्मा में ही देखे, परमात्मा से भिन्न नहीं है। सब प्राणियों में, सब भिन्न भिन्न चेतना के केंद्रों में वही एक है, उसी में सब अनुस्यूत हैं, जुड़े हुए हैं। उदाहरण देते हैं कि मिट्टी के बहुत सारे पात्र बनते हैं, जिनको कुल्हड़ कहते हैं, सकोरा कहते हैं, घड़ा कहते हैं, सुराही कहते हैं। छोटे बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति कहता है घड़ा है, ये सुराही है, कुल्हड़ है, ये सकोरा है। एक ने कहा कुछ नहीं, मिट्टी है। तो सब पात्रों में मृत्तिका का दर्शन करे और उस मृत्तिका में ही सब पात्रों की एकता का दर्शन। ये भगवान का उत्तम कोटि का भक्त है। अब जरा अपने बारे में विचार कर लो, हमारी स्थिति क्या है। सुनना और सुनाना अलग बात है, पर हम तो कभी कभी ऐसा प्रयत्न करते हैं, जब हम, कितना समय होता होगा ये तो पता नहीं है, परंतु प्रायः प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा करते अवश्य है कि हमको नशा जैसा हो जाता है। पर जैसे ही संसार के व्यवहार से जुड़ते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं। पर एक बार को तो वो नशा, हम जैसे किसी को नशा करने की आदत है तो वो नशा ना करे तो विह्वल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। हम वो ना करें तो हमको चैन नहीं आएगा, और उतनी देर में ही ऐसा लगता है बैटरी चार्ज हो गई और आनंद हो गया। फिर बाकी कुछ भी होता रहे, बहुत देर बाद होश आएगा, फिर बताओ तुम गलत हो, तुम अच्छे हो, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, और फिर रोज ही ऐसा नाटक होता है भगवान की। और दूसरी बात, जिसको कुछ नहीं चाहिए और तुम सन सहज स्नेह, भैया आप किसी से कुछ चाहोगे, आपके चित्त में अपेक्षा आएगी तो पीछे पीछे उपेक्षा आ जाएगी, आपके मन में भय आ जाएगा। आप दुनिया में किसी से भी कुछ भी चाहने लग जाओगे तो आपके चित्त में भय आ जाएगा, कहीं ना मिला तो, कहीं मिल करके फिर बंद हो गया तो फिर क्या होगा। चाहो मत, भगवान के भक्त हो जाओगे। तो ये भगवान के उत्तम भक्त की बात कह करके, जो सब में भगवान का दर्शन करे और भगवान में ही सबको देख ले, भगवान से विरत कुछ नहीं है संसार में, ऐसा माने। और ये दूसरी कक्षा जो मध्यम कक्षा है वो बहुत रोचक है, बहुत अच्छी है, सामान्य मनुष्य इसको निभा सकता है। कहते हैं ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। मध्यम कोटि का भक्त वह है जो ईश्वरे माने सप्तमी का एक वचन है, ईश्वरे माने भगवान में, और तदधीनेषु माने भगवान के भक्तों में, और बालिशेषु माने अज्ञानियों में, कृपणों में, दीनों में, और दिशत्सु माने दुष्टों में, आतंककारियों में, हिंसकों में। तो चार कक्षाएं कर दी। सबसे पहली कक्षा भगवान, और दूसरी कक्षा भगवान के भक्त, और तीसरी कक्षा ऐसे जो बेचारे कुछ नहीं जान रहे हैं, जगे हुए नहीं है, खाने और सोने में पड़े हुए हैं। और एक वो है जो खाते पीते तो हैं ही, पर अपने हिंसा के बल पर, अहंकार के बल पर अपने अनुसार दुनिया बनाना चाहते हैं। तो क्या करना है, चार प्रकार की कक्षा में बांट दो पूरी धरती को। एक भगवान की सत्ता है, एक भगवान के भक्तों की सत्ता है, और एक दीनों की, जो भगवान की भक्ति नहीं करते पर संसार में है, उन दीनों की, अज्ञानियों की सत्ता है। और एक वो है जो हिंसक हैं, जो दूसरे को रुला करके खुश रहते हैं, जो किसी का भी कभी भी अपमान कर सकते हैं, जो कभी भी किसी को भी कहीं भी मार सकते हैं। तो चार कक्षा। तो क्या करना है उनके साथ में, मध्यम कोटि का भक्त भगवान से करता है प्रेम। मध्यम कोटि का भक्त प्रेम करेगा तो केवल भगवान से करेगा। ईश्वरे प्रेम, श्लोक का जब अर्थ करते हैं
तो पहली पंक्ति में भी 4 हैं, ईश्वर तदधीन और 42 और द्विशत्सु। तो नीचे लिख रहे हैं प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। अच्छा, ये 4 शब्द याद रहेंगे तो काम आएंगे, प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। वृंदावन बिहारी लाल की, ये बहुत काम आएगा। पहला क्या है? प्रेम। दूसरा क्या है? मैत्री। तीसरा क्या है? कृपा। और चौथा क्या है? उपेक्षा। मध्यम कोटि का भक्त इन 4 शब्दों पर अपने जीवन को बांध लेता है। वो प्रेम करता है तो केवल भगवान से ही करता है, मनुष्य से नहीं करता। अच्छा, कर ले तो क्या मिलेगा? क्या यदि संसार में आज तक मनुष्य से प्रेम करके किसी को सुख मिला हो तो तुम भी कर लो। मिलना तो है नहीं। पिता से, माँ से, भाई से, बंधु से, किसी से प्रेम कर लो आप, अपनी जान लुटा दो, अपने आप को घिस घिस करके, पूरी चमड़ी को घिस घिस करके उनको न्यौछावर कर दो, वो महत्व ही नहीं जानेगा प्रेम का। प्रेम का निर्वाह करने की सामर्थ्य मनुष्य में है ही नहीं। प्रेम का निर्वाह तो केवल परमात्मा ही कर सकता है। और परमात्मा से किया गया प्रेम कभी भी दुखदाई नहीं होगा, कभी भी पतन की ओर नहीं ले जाएगा। संसार से प्रेम करोगे तो दुख भी होगा और पतन भी होगा। अब ये बात केवल प्रवचन की नहीं है कि प्रवचन के माध्यम से चर्चा कर लो, ये तो परीक्षण करने की बात है। स्वयं में अपना अपना देख लो भाई, कहीं हमने प्रेम किया तो हमें मिला क्या बदले में? हम तो मर गए, जान लुटा दी अपनी, और सामने वाले कहा कुछ नहीं किया तुमने। यही होना है। तुमको तो लगता है तुमने बहुत कुछ किया है और दूसरे को लग रहा है तुमने कुछ नहीं किया है। इसलिए प्रेम करना है तो किससे करना है? इसलिए करना है ईश्वर से, क्योंकि वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वो हमारे जन्म से पहले भी जहां हम थे वहां हमारे साथ थे, जब हमारा जन्म हो गया तब भी वो हमारे साथ हैं, और जब हम इस संसार को छोड़ करके, शरीर को छोड़ के जाएंगे तो वही हमारे साथ होंगे। और संसार के किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से प्रेम कर लिया, बहुत मोह कर लिया, बहुत ज्यादा मोह स्थान से कर लिया, व्यक्ति से कर लिया, वस्तु से कर लिया। ये मेरी लाठी मुझको बहुत प्रिय है, ये व्यक्ति मुझको बहुत प्रिय है, ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। खबरदार, जो किसी ने आंख उठा के देखा तो तुझे निकाल दूंगा, उसे निकाल दूंगा, ऐसे कर लिया तो क्या होगा? या तो तुम छोड़ के चले जाओगे या वो छोड़ के चला जाएगा। पति पत्नी बहुत प्रेम करते हैं तो या तो वो छोड़ जाता है या तुम छोड़ जाते हो। गजब ये है कि वैसे प्रेम तो कोई करता ही नहीं है, नाटक करते हैं सब। 99% से आगे जितना भी तुम में क्षमता है, 100% इसलिए नहीं कहते, कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए ना। प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता, प्रेम होता ही नहीं किसी को। 99% लोगों से खेलते हैं। अंतर इतना है, किसी से हम खेल रहे हैं और कोई हमसे खेल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम केवल खिलौना ही है, कहीं कहीं हम भी खिलाड़ी हो जाते हैं। प्रमाण बताएं? बच्ची गई पढ़ने के लिए हॉस्टल में और माँ बाप यहाँ बहुत परेशान है। हेलो बेटी का, तो डांट करके कहती है क्यों डिस्टर्ब करते हो, पढ़ने दो ना शांति। और किसी के लिए वो मरी जा रही है। हेलो, कहाँ हो? कोई हमसे खेल रहा है खिलौना मान करके, और किसी से हम खेल रहे हैं खिलौना मान करके। कहीं हम खिलौना है, कहीं हम खिलाड़ी। ये संसार है। दोनों बराबर एक दूसरे को समान मात्रा में प्रेम कर सके, ऐसा तो सृष्टि में कहीं हो नहीं सकता। 1-8% तो बहुत बड़ी बात है, पॉइंट पॉइंट ऐसे करके दोनों नहीं कर पाते, चलते रहते हैं। मजबूरी में दुनिया क्या कहेगी, कभी वो चुप हो जाए, कभी तू चुप हो जाए, लोग क्या कहेंगे। कुछ बंधनों में बंधे से, जकड़े से चलते रहते हैं। प्रेम का निर्वाह तो केवल परमात्मा के साथ ही होगा। तो क्या करें फिर परिवार में? अब हम स्त्री शरीर में हैं या पुरुष शरीर में हैं या किसी संस्था में हैं, तो क्या करें? व्यवहार निभाओ, कर्तव्य का पालन करो।
पूरी निष्ठा से करो। ऐसा प्रयत्न करो कि मेरी वाणी से किसी के हृदय को वेदना ना पहुंचे। इसके अंदर भी तो परमात्मा है। यदि मेरे शब्दों से इसको पीड़ा हो गई तो फिर काय की माला है, काय का भजन है। तुम्हारा माला जपना, तुम्हारा भजन करना व्यर्थ हो जाएगा। और साहब भजन करोगे तब ना व्यर्थ होगा, पर जो भजन ही नहीं करता उसका क्या व्यर्थ होगा? बोले परमात्मा कहेगा तुमने वाणी का दुरुपयोग किया, इसलिए जाओ, अगले जन्म में तुम्हें वाणी नहीं मिलेगी। फिर मेढक की तरह से टर टर करना, बोल नहीं पाओगे। जितनी बातें कही उसका अर्थ यह है कि संसार में जो परमात्मा ने स्वजन संबंधी बनाए हैं, उनके प्रति जो हमारा दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसमें चोरी मत करो, उसमें प्रमाद मत करो, उसको पूरी निष्ठा से निभाओ, पर प्रेम परमात्मा से करो। जब तक परमात्मा ने सुविधा दी है, जब तक ये संयोग साधा है कि साथ रहना है, काय का प्रेम है। रास्ता चलते चलते मिल गए, लगभग 20-25 वर्ष की उम्र में मिलान हो पाता है पति पत्नी का, तब तक तो अकेले ही चल रहे थे। और 20 या 25 साल की उम्र में किसी किसी की 27 साल की उम्र में मिलती है, तो तब तक तो अकेले ही चल रहे थे। अब आगे बीच में एक दो बन गए, फिर मुश्किल से 25-30-40 साल साथ रहे, फिर या तो वो चली गई या हम चले गए। काय का प्रेम है। प्रेम बताएं कैसा है। बचपन में बालक कहता है माँ से, वो बच्ची हो या बच्चा, तेरे बिना नींद नहीं आती, लिपट के सोता है। स्कूल जाता है तो रोता है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का जो समय है वो भी माँ के बिना बिताना बहुत कठिन है। तेरे बिना नींद नहीं आती है, तेरे बिना मन नहीं लगता, मैं नहीं जाऊँ। और हॉस्टल जाना हो तो पहले पहले जो हॉस्टल जाते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत दुखी होते हैं। आजकल तो मोबाइल की सुविधा है, जाते ही उस समय तो पत्र से सूचना दी जाती थी, मन नहीं लग रहा। वही जब 20-22 साल का 25 साल का हो जाता है तो फिर माँ से नहीं कहता तेरे बिना नींद नहीं आती, तेरे बिना मन नहीं लगता, फिर किसी और से कहने लगता है तेरे बिना नींद नहीं आती, तेरे बिना मन नहीं लगता। उससे भी झूठ बोल रहा होता है, सोता भी है, खाता भी है, सब काम करता है, उससे भी झूठ बोल रहा होता है। प्रेम तो मनुष्य कर ही नहीं सकता, बेचारे में उतनी सामर्थ्य नहीं है। सैकड़ों प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त है, सैकड़ों प्रकार की अक्षमताओं से ग्रस्त है, सैकड़ों प्रकार के झंझटों से भरा हुआ है। कहाँ प्रेम करेगा? प्रेम करने के लिए तो निष्कपट होना पड़ता है, निश्चल होना पड़ता है, अनाकांक्ष होना पड़ता है। प्रेम तो वो ही कर सकता है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जिसको कुछ चाहिए वो प्रेम नहीं कर रहा है। तत् सुखे सुखित्वम प्रेम है। जिनसे प्रेम कर रहे हो वो खुश हो, वो सुखी रहे। मुझे मेरे बारे में विचार करना है तो प्रेम नहीं है फिर। और अब प्रेम कैसा है? ऐसा मत करो, ऐसा करो, अपने सांचे में फिट करना है, गुलाम बनाना है आज का प्रेम। प्रेम तो वो जैसे वो है वैसे ही ठीक। प्रेम करता है मोर, बादलों को देखा और नाच ली, ये है प्रेम। लेना देना नहीं है कुछ, ये नहीं कि कुछ चाहिए। जहां कुछ चाहिए वहां भय है, प्रेम नहीं है। इसलिए प्रेम करना है तो किससे करना होगा साहब? ईश्वरी माने भगवान से प्रेम करो। और यदि मित्रता करनी है तो अपने हिसाब से लोग मित्रता करते हैं। किसी को जानना है तो पहले लोग डायरी देखते थे, और आज उसके मित्र सूची देख लो, मोबाइल की मित्र सूची देख लो, पता चल जाएगा इनकी प्रवृत्ति कैसी है, ये कौन सी कक्षा के व्यक्ति है। तो मित्रता करना है तो भगवान के भक्तों से करना चाहिए। किसी दूसरे से मित्रता करोगे तो बबाद नहीं बनेगी, भगवान के भक्तों से मित्रता करोगे तो मंगल होगा, आनंद हो जाएगा। अच्छा, भगवान के भक्तों से मित्रता करना है, सज्जन से मित्रता करना है, तो एक छोटी सी परिभाषा मेरी समझ में आती है। सज्जन कौन है? भगवान की भक्ति करने का जो भाव है किसके हृदय में विकसित हो सकता है? वो व्यक्ति होगा जिसकी कथनी और करनी में भेद नहीं होगा।
सामने कुछ और, पीछे कुछ और, वो सज्जन नहीं है, वो अपना भी हित नहीं कर सकता, तुम्हारा क्या हित करेगा? झूठ बोलने वाले व्यक्ति ने कौन सा पाप नहीं कर लिया? आप सोचते हो झूठ बोलना कोई पाप नहीं है? झूठ बोलने वाले ने, आप कहो, कौन सा पाप नहीं कर लिया? मित्रता करनी है तो उससे करना जो किसी की भी उसकी अनुपस्थिति में निंदा नहीं करता, पीठ पीछे निंदा नहीं करता। और पीठ पीछे किसी के विषय में कोई चर्चा करता है तो वही करे जो सामने कहने का दम हो। अभी सामने कुछ और बोलेगा, पीछे कुछ और बोलेगा। हम वैसे हमसे तो लोग डरने लग गए कुछ बताने से। हम कहते सामने बोल दोगे तो बिदकते हैं लोग, बोले इन्हें मत बता, नहीं हिंदी करवा देंगे। अब सुधरता उधरता तो कोई नहीं है, और लोग समझते हैं हमारे संबंध और खराब हो जाएंगे तो हमें नहीं बताते भाई। हम कहते भाई हम बोल देंगे सामने। किसी किसी के विषय में चर्चा करनी है पीठ के पीछे तो उतने सीमित शब्दों को बोलो जिनको तुम सामने बोल सकते हो। और सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, तो फिर आप सज्जन नहीं हैं। आपके हृदय में भगवत भक्ति का पुष्प विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए मित्रता करनी है तो भगवान के भक्तों से करनी है। आपकी मित्रता हो गई ऐसे व्यक्ति से जो फिल्म देखता है तो कहेगा चल ना यार बहुत अच्छी लगी है, चल पड़े। 2 दिन 4 दिन आप नहीं जाओगे, पर एक ना एक दिन तो आप उसके साथ जाओगे और फिर उसी तरह की सब गंदगी में लिप्त हो जाओगे। आपकी मित्रता ऐसे लोगों से हो गई जिनको तीर्थों में जाने की आदत है, स्वभाव है, तो कहे भैया चल ना, ऋषिकेश चलना है, गंगा नहाने जाना है, बद्रीनाथ जा रहे हैं, चलो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। आपको कि नहीं भाई बहुत बिजी हूँ, बहुत जरूरी काम है, मैंने नहीं जाना, बहुत बिजी हूँ। पर 1 बार 2 बार 3 बार अंततः आप कहोगे अरे भाई तू बार बार कहता है मैं जा नहीं पाता, अब की बार चलता हूँ। और एक बार आपको अनायास चस्का लग गया तो फिर अगली बार कहोगे भाई बहुत आनंद आया मुझको तो। अब कहाँ चलना है? यह है मित्रता का परिणाम। वो कहेगा चलो ना संतों के पास, चलो ना कहीं सत्संग में, चलो ना भगवत दर्शन करने के लिए। तो आपकी इच्छा नहीं थी पर संसर्ग के प्रभाव से आप बिना चाहे भी ठीक जगह पहुंच गए। और ये मानते हैं हम पहली बार में कोई असर ना हुआ हो, ये भी मानेंगे कि भले ही पहली बार में कोई परिवर्तन ना आया हो, परंतु एक ना एक दिन वो रगड़ ऐसी है, अतिशय रगड़ करे जन कोई, तो अनल प्रगट चंदन से हुई। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम कितनी देर तक दृढ़ता से, जड़ता से जकड़े रहोगे, आपको अंदर से लज्जा आएगी, आप जगोगे, खाली नहीं जाएगा। इसलिए मित्रता करो तो अच्छे लोगों से करना, जिससे कि अनायास संसर्ग वसात ही कुछ न कुछ अच्छा होता रहे। और बुरे लोगों से आपने मित्रता कर ली तो अनायास ही, बिना किसी प्रयत्न के ही कुछ ना कुछ आपसे अनैतिक कृत्य होते रहेंगे। इसलिए बचना चाहिए। तो पहला बताया भगवान से क्या करना है, प्रेम करना है। वैसे है बहुत मुश्किल, थोड़ी सी तो बूंद लेके आया है व्यक्ति प्रेम की। मनुष्य के पास में बहुत सीमित प्रेम की मात्रा है, उसी को लुटा देता है इधर उधर ही तो भगवान के लिए कुछ बचता ही नहीं। पर जब भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान तो प्रेम के समुद्र हैं, करुणा के समुद्र हैं। इसलिए जब एक छोटी सी बूंद समुद्र से मिल जाती है तो वो भी बताओ क्या बन जावे, समुद्र बन जावे। बिंदु सिंधु से मिलते ही सिंधु हो जाता है। उसकी संकीर्णता, उसका जो ससीमता है वो निस्सीमता में बदल जाती है। उसकी जो लघुता है वो महत्ता में बदल जाती है। उसका जो अणुत्व है वो विभुत्व में बदल जाता है। उसका जो छोटापन है वो बड़ेपन में बदल जाता है। पर पचा लो तो। इसलिए प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, और मित्रता करनी है तो खूब विचार करके करना चाहिए। कल को पछताओ, हो गया धोखा, दे गया धोखा, मर गए भाई, रोने से क्या फायदा है। अच्छा, तीसरा क्या था? तदधीनेशु, बाली से। तदधीन का अर्थ है तत् माने भगवान, उनके अधीन रहने वाले भगवान के भक्त।
उनसे मैत्री करना चाहिए। और जो बेचारे बालिश हैं, अज्ञानी हैं, अभी कोई जानता ही नहीं भगवान का भजन क्या होता है, मंदिर में दर्शन कैसे किया जाता है, लगा हुआ है बेचारा अपनी ऊहा-पोह में, झंझटों में, तो उसे सन्मार्ग दिखा करके, दया करके, भैया ऐसे भगवान कुछ नहीं जानता है तो हनुमान चालीसा कर ले, कि हनुमान चालीसा भी नहीं कर सकता तो राम राम कर ले। जैसे नारद जी ने रत्नाकर को राम राम का उपदेश किया, पर उससे भी बात न बनी तो मरा मरा करा करके आदि कवि बना दिया। यह सत्संग का फल। तो बालिशों पर, अज्ञानियों पर, दीनों पर दया करना सीखो। कोई रोगी है, कोई अक्षम है, कोई शीतकाल है और उस पर वस्त्र नहीं है, तो ये परवाह मत करो ये क्या करेगा, उसकी चिंता मत करो कि वो क्या करेगा। तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचो कि मेरे पास में मेरी आवश्यकता से अधिक वस्त्र है, तो मैं मेरा अपना वस्त्र वहां तक पहुंचाऊं जिसकी आवश्यकता भी पूरी नहीं हो रही है। मेरे पास भोजन मेरी अपेक्षा से अधिक है, तो थोड़ा सा भोजन उसको करा दूं। तो दया करे दीनों पर। अब बच गया क्या, दिसत्सु माने दुष्टों से, हिंसकों से, उनसे क्या करना है, बोले उनकी उपेक्षा करना है। ध्यान ही मत दो, गाली दे गया, अपमान कर गया, खड़े होकर के भी बोल गया, और जो वो कर सकता है वो कर गया, तो अभी ध्यान मत दो। अधिक से अधिक आप परेशान हैं तो भगवान के न्यायालय में अपनी प्रार्थना पत्र जमा कर दो, प्रभु तू जान, क्योंकि यहाँ का कोर्ट धोखा दे सकता है पर उसका कोर्ट कोई धोखा नहीं देगा। ये नियति जब न्याय करती है तो करती तो बहुत धीमी गति से है, पर बड़ा बारीक पीसती है, और ऐसा पीसती है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। उस नियति के न्यायालय में न कोई वकील खरीदा जा सकता है, न कोई अन्याय हो सकता है, मैं हूं या कोई और, वहां कोई भेद नहीं है। आपका अपमान करने वाला हो, आपके साथ अत्याचार करने वाला हो, आप ठेकेदारी मत लो कि सपा अच्छी है कि भाजपा अच्छी है कि बसपा अच्छी है कि कांग्रेस अच्छी है। क्या करोगे राजनीति की? जिस दिन एक दिन में 10 मिनट के लिए राजनीतिज्ञ बन जाओ और पूरा ज्ञान उसी समय उड़ेल दो, एक मत पत्र पर अपना निशान लगाना है, झंझट खत्म हो गया। क्या करोगे? तुम्हें कौन पूछता है? भारत के नागरिक को इससे ज्यादा कोई पूछ कहां रहा है, तो क्यों टाइम खराब करें? एक दिन जाना है, उसी दिन अपने मत का प्रयोग कर देना है, पर अपनी मति के साथ करना है मत का प्रयोग, अंधे होके नहीं करना है, अविवेक पूर्वक नहीं करना है। हम तो इसको देवासुर संग्राम मानते हैं, समझ लो देवासुर संग्राम है, इसमें से आपको चुनना है, बिना कुछ कहे जो समझ में आ जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो 4 शब्द बताए थे, प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। जोशी जी बताएं, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये याद रहने चाहिए। अब मैं सच बताऊं, हम भी तो पथिक ही है। जब पहली पहली बार पूज्य महाराज श्री की कृपा से ये सूत्र मिला था, तो हम छोटा छोटा निर्धारण कर लिए थे, उस समय बांट लिया 4 जगह पर, ये तो थोड़ी जिंदगी आसान हो गई। और ये सूत्र बड़ा काम करता, जब जब अवसर आता तो ये बहुत काम कर जाता। समेट लो अपने आप को, चुप हो जाओ, जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हारा दायित्व, उसका पालन कर लो, चुप हो जाओ, सिमट जाओ अंदर। एक सूत्र भागवत जी का और बहुत काम आता था प्रभु भैया, नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषि केशानुवर्तिनाम, ये चौथे स्कंद में है। जब भी कोई ऐसा पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण प्रतिशोध की भावना भी आ सकती है, कुछ भी, तो तुरंत अंदर से आवाज आती, नायम मार्गो ही साधुनाम, ऋषिकेश भगवान के पथ पर चलने वाले सज्जन का ये मार्ग नहीं है ना, ये मत करो। तो खट से ये मंत्र, ये सूत्र वही खड़ा हो जाता सामने, नायम मार्गो ही साधुनाम। क्या करोगे प्रतिशोध लेकर? क्या करो किसी का अनिष्ट चिंतन करके? बचो, ये मार्ग तुम्हारे योग्य नहीं है। तो नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम, ये सूत्र बहुत काम आता था। और ये
प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा, ये सूत्र पातंजल योग प्रदीप में भी है। महर्षि पतंजलि ने भी इस सूत्र का प्रयोग किया है। तो प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा, प्रेम करना है किससे? भगवान से, केवल और केवल। ये मत जुड़ो हाड़ मांस के शरीर वाला जो व्यक्ति है, इसमें कोई ना कोई दोष आएगा, और ना हो तुम असंतुष्ट हो गए किसी दिन, तो तुम कुछ तुम्हारी आंखें वो देख ही नहीं पाएंगी, तुम उल्टा सोचने लग जाओगे। इस शरीर में गंदगी गंदगी भरी है, तो तुम इससे अपेक्षा क्यों कर रहे हो पवित्रता की, शुद्धता की और इसकी? ऊपर से नीचे तक गंदगी भरी है, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मनुष्य से प्रेम मत करो। कोई साधु से, संत से, आचार्य से, माता पिता से भी आपको अतिशय अनुराग होता है, तो भगवत प्राप्ति का माध्यम मान करके, साधन मान करके उतना ही उनके प्रति समर्पण का भाव रखो, उससे ज्यादा सीमा मत लांघो। क्योंकि जैसे ही आप दिल से जुड़ोगे तो रोने के लव का मतलब क्या है? अंग्रेजी में प्रेम को क्या कहते हैं? लव कहते हैं। लव का मतलब है एल फॉर लेक। लेक माने झील कहते हैं, लेक ऑफ टीयर्स, आंसुओं की झील है, या क्या कहते हैं, ओशन ऑफ टीयर्स कहते हैं, ऐसे कुछ। आप जब भी प्रेम करोगे तो सबसे पहली तो शुरुआत तुम्हारे रोने से होगी। मिलने के लिए रो लो, चाहे बिछड़ने के लिए रो लो, ये काम तो बड़ा पवित्र तो होना ही हो रहा है। इसलिए संसार से नहीं, प्रेम भगवान से करो, मित्रता भगवान के भक्तों से करो, और दीनों पर दया करो, कमजोरों पर दया करो, अभावग्रस्त लोगों पर करुणा रहे। और ये मान करके नहीं, एक और निवेदन करूं, ये दरिद्र नारायण जो शब्द चलता है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा शब्द नहीं है। दरिद्र नारायण की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, दरिद्र नारायण का भोजन, ना ना। जो दरिद्र है वो नारायण नहीं है, जो नारायण दरिद्र कैसे हो जाएगा? बस नारायण सेवा करो। नर नारायण नर ही नारायण है, नर सेवा नारायण सेवा ठीक है। दरिद्र कह करके तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता की ग्रंथि आती है, अभिमान आता है, हम कुछ श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, किसी को दे रहे। जैसे खेत में बीज बोने वाला श्रेष्ठता के भाव से नहीं बढ़ता। आप किसी को वस्त्र दे रहे हो, भोजन दे रहे हो, बिस्कुट बांट रहे हो। कभी कभी तो ऐसा फोटो आता है, एक केला 8-10 लोग एक केला पर लटके पड़े हैं और एक मरा सा आदमी बीच में बैठा है। केला एक है और फोटो 8-10 का है। तो ऐसा नहीं, देने वाले के चित्त में श्रेष्ठता की ग्रंथि नहीं होनी चाहिए, अपितु कृषक का भाव हो कि मैं इसलिए बो रहा हूं, मुझे अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए तो दो, बिना दिए आप अधिक पा न सकेंगे। जो पाना चाहते हो वो देने लग जाओ। गाली पाना चाहते हो तो गाली देने लग जाओ, देके देख लो, तुरंत मिल जाएगी। कमजोर होगा तो मन मन में देगा, और बड़ा दानी होगा तो खुल्लम खुल्ला लुटाएगा, ले और ले। भाई कमजोर होगा तो डर के मारे मन ही मन में देगा, और देती है मन ही मन में। खून पी रखा है, क्या क्या बोलते हैं, चैन से जीने नहीं देता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सूत्र हमारे बहुत काम आया, और भगवान करे आपके भी काम आए। जब भी कोई खूब सुनने को मिलता है, अब भी मिलता है कि कोई ऐसा कह रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, हाँ ठीक है भाई, अपनी जिह्वा है, उसका सदुपयोग कर रहा है, हम अपनी जिह्वा का दुरुपयोग ना करें। ये सबको कनेक्शन मिला हुआ है, बोलना सीमित है, अच्छा बोल करके समय गुजार दो। बैटरी चार्ज हुई है तो उसे अच्छा बोल करके डिस्चार्ज कर लो, चाहे बुरा बोल के डिस्चार्ज कर लो, एक ना एक दिन होनी है। तो दुष्टों की उपेक्षा कर देनी चाहिए, उनसे ज्यादा मोह मत लगो। तीसरी कक्षा के जो भक्त हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अर्चायामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। कहने जो मंदिर में जाए
अथवा अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान है वहां तो उनके लिए तो रबड़ी लुटा है। फिर 1 कुंटल गुलाब के फूल आ रहे हैं, 1 लाख कमल के फूल आ रहे हैं, 1.25 मनी का भोग लग रहा है, ठाकुर जी इतने इतने दूध से नहा रहे हैं, और दरवाजे पर कोई आ गया भूखा आदमी तो उसको धमका करके धक्का दे करके भगा दे रहे हैं। भगवान के नाम पर तो सारा ऐश्वर्य लुटाने को तैयार है, बड़ी उदारता, बड़ी करुणा, भगवान के आगे आंसू भी गिरा ले। पर जैसे वहां से हट करके आए और नौकर से कोई गिलास टूट गया, अभी गिलास है 100 रुपया 200 रुपया का होगा, और टूट गया तो वस्तु को इतना महत्व दिया कि व्यक्ति की चेतना को मार दिया। तेरे वेतन में से काट लेंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे। ये जो अवस्था है अच्छी नहीं है। कहते हैं अर्चायाम एव, केवल भगवान के विग्रहों में तो बड़ा भाव है, बड़ी श्रद्धा के साथ में उनकी पूजा कर रहे हैं, पर तद भक्तेषु न, भगवान के भक्तों से रंच मात्र भी तुम्हारा कोई आत्मीय भाव नहीं है। और अच्छा, भक्त हो या ना हो, अन्येषु का तात्पर्य भक्तेषु और तद्भिन्नेषु, भक्तों में अथवा भक्तों के अतिरिक्त जो आ जाए उनमें आपका कोई भी भाव नहीं है, कोई दया का भाव नहीं है, कोई करुणा का भाव नहीं है, तो फिर आप प्राकृत हैं, आप अत्यंत सामान्य हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के विग्रहों की पूजा ना करो, खूब अच्छे से करो, पर थोड़ी सी करुणा जो दीन दुखी है उनकी ओर भी रहनी चाहिए। यहाँ भगवत सपर्या का कोई तिरस्कार नहीं है। अभी तो भगवत सपर्या, भगवत उपासना के साथ साथ आपको व्यवहारिक कारुण्य से, आपको व्यवहारिक दया से, आपको व्यवहारिक उदारता से जोड़ने के लिए ये सूत्र है। भगवान की भक्ति भगवान के सामने करो। भाई तुम्हारा जाता हमको सिख परंपरा के जो इनके ग्रंथी होते हैं सिख परंपरा में, तो उन्होंने कहा कि हम लोग लंगर चलाते हैं तो 4 स्तंभ मानते हैं लंगर चलाने के। लंगर चलाने के 4 स्तंभ मानते हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हम तो यही समझते थे देने वाला दे गया, बनाने वाले ने खिला दिया, बात खत्म हो गई। पर हमको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा पहला स्तंभ है, उसमें सबसे पहला घटक है देने वाला। हमारा चारों में कोई भी इतना सा भी कम नहीं है। इतनी सी भी उपेक्षा आप करोगे तो चलेगा नहीं। तो सबसे पहला घटक है, पहले सबसे पहला स्थान है देने वाले का। वो घर में बैठा, उसके मन में आया कि हमको लंगर लगाना है, अब हम नहीं बना सकते, हम पर समय नहीं है, पर लेटे लेटे मन में आ गया और उसने कहा हलो मैं इतना इतना चावल, इतना इतना कढ़ी बनाऊंगा या दाल बनाऊंगा, इतने फुलके बना, ऐसे करके उसने सब राशन भेज दिया। तो बहुत सम्माननीय है, बहुत आदरणीय है। दूसरा घटक है उसको बनाने वाला। बनाने वाले के पास में बनाने के लिए कुछ नहीं है, पर किसी ने लाके दिया और उसने बनाया, और बनाने के बदले में घर चलाने के लिए कुछ पैसा भी लिया, पर बनाया ना। तो जितना सम्मान ला करके देने वाले का है, उतना ही सम्मान हम बनाने वाले का भी रखते हैं, उतना ही महत्व रखते हैं। ये नहीं कि तू नौकर है तो करेगा, तेरा काम है, पैसा लेता है ना, ऐसा नहीं। और साहब उतना ही सम्मान हम भोजन परोसने वाले का करते हैं, उसमें इतनी सी भी कमी नहीं। जो भोजन परोस रहे हैं, कोई लाग ले आया पर बनाने वाले ने नहीं बनाया या ठीक से नहीं बनाया, बन भी ठीक से गया पर परसने वाले ने ठीक से नहीं परसा, थोड़ा हड़का के बोला, खा ले, मर जा, भर ले पेट, कभी भी आ जाते हैं, तो स्वाद खराब हो गया। और वो कहते हैं चौथा जो घटक है, चौथा जो केंद्र है, वो है भोजन करने वालों का। लाने वाले ने ला भी दिया, भोजन बनाने वाले ने खूब भाव से बना भी दिया, भोजन खिलाने वाले भी खड़े हैं, 50 लड़के, 50 लोग, माताएं बहन, और खाने वाले नहीं आए, नहीं खाते तेरा हम, क्या करोगे तुम? इसलिए जितना देने वाला महत्वपूर्ण है, जितना बनाने वाला महत्वपूर्ण है, जितना परोसने वाला महत्वपूर्ण है, उतना ही भोजन करने वाला भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे द्वार पर बिना किसी परिचय के, बिना किसी प्रीति के, बिना किसी संबंध की जो चल करके आ गया है,
वो तुम्हारे ऊपर कृपा करने आया है, वो तुमसे उपकृत होने नहीं आया। नहीं आए खाने वाला तो क्या कर लोगे बना के? अभी हमारे बाबा जी ने मकर संक्रांति को खिचड़ी बनाई, तो ये सोच करके सोचा था भाई अधिक बनाइएगा, जो यहाँ होंगे सबको पवा देंगे और फिर प्रसाद रूप में बांट दीजिएगा। तो ये बांट नहीं पाए पूरा, क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी और सर्दी भी थी, तो मार्ग चलना अवरुद्ध हो गया। अब क्या करोगे, बना लो तुम। यद्यपि वो भी किसी न किसी ने खाई है, गऊ खाएंगी, कोई खाएगा, वही सदुपयोग ही होगा। परंतु जितना महत्वपूर्ण, अब होता क्या है, हम लोग देने वाले को बहुत महत्व दे, ज्यादा महत्व दे जाते हैं मात्रा से, और उसी की परिक्रमा करने में लग जाते हैं। अब तुम्हारे जो सम्मान का हिस्सा था, जो प्रेम का हिस्सा था, वो तो लुट गया देने वाले पर। तो बेचारा भोजन बनाने वाला उपेक्षित हो गया, परसने वाले को तुमने ध्यान ही नहीं दिया, कोई कीड़े मकोड़े जैसे हैं, और खाने वाले को तो साथ तुम गिनते ही नहीं हो, दिनहीन मानते हो, चले आते हैं फालतू। तो ये अवसर मिले तो उसका लाभ उठाना चाहिए। भोजन करने वाले को मनुष्य मान करके खिलाओगे तो आपको सामान्य मनुष्य को खिलाने का पुण्य मिलेगा, और उसको भगवत विभूति मान करके, भगवान का कोई विग्रह मान करके पवाओगे तो भगवान को प्रसाद पवाने का पुण्य मिलेगा। मत मिले पुण्य, तुम श्रद्धा से ये मान करके खिलाओगे कि हम पर कृपा करने के लिए आए हैं, आपकी मनोवृत्ति बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपकी चेतना में रस आ जाएगा। और आपने माना कि क्या फालतू का काम है, बेकार लगे, कितने घंटे तक लगे रहे, तो फिर ये भजन नहीं होगा, ये काम रह जाएगा। और इसी को चाहो तो आप भजन मान लोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहां तक बात हो गई, और अचानक हरि जी महाराज ने फिर एकदम से पलटा मारा। उन्हें लगा कि मैंने मध्यम भक्तों की चर्चा बड़े अच्छे से, प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा, तो आपकी दृष्टि में कोई ऐसा है जोशी जी जिसकी उपेक्षा करनी पड़े? अब तो बहुत दिन हो गए रहते रहते, आपकी नजर में कोई आया कि उपेक्षा करनी पड़ेगी, जान बचाओ कर खाए झंझट में पड़े? होने चाहिए, हो तो जान बचा लो, छोड़, अच्छा ठीक है, उसके कर्म उसके साथ। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा को व्यवहारिक रूप देना चाहिए। तो लौट करके आए और तुरंत फिर उत्तम भक्तों की चर्चा करने लग गए। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। उत्तम भक्त का पुनस्मरण करते हुए हरि महाराज कहते हैं, गृहीत्वापि इंद्रियैरर्थान्, अब आंख है ये तो देखेगी, बिना देखे रह नहीं सकती, ये कान है ये तो सुनेंगे, बिना सुने रह नहीं सकते, ये नाक है ये तो सूंघेगी, मानेगी नहीं। तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने पर भी ना तो उनसे द्वेष करे और ना उनसे राग करे। अभी बहुत बढ़िया खाना मिल गया तो जीभ चटकारे लेने लग गई, प्रशंसा करने लग गए, प्रसन्न हो गए। और यदि थोड़ा खराब मिल गया तो बेचारे बनाने वाले के परिश्रम को एक ही पल में आपने धूल में मिला दिया। फिर नमक ठीक नहीं है, क्या बनाया है, ये क्या बनाते हैं? अभी कहने वाले को तो ऐसे लगा 1 मिनट में, और वो सवेरे से 3-4 घंटे से जो लगा पड़ा है, उसके इतने परिश्रम का कोई मूल्य नहीं रहा। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों का जो भी जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन है, उनका उपभोग तो कर ले, पर उससे हर्ष और द्वेष ना करे। बहुत हर्षित ना हो, अच्छा मकान मिल जाए तो उसमें भी शांति से रह ले, और सामान्य पेड़ के नीचे रात गुजारनी पड़े तो शांति से रह ले, उसमें हर्ष और द्वेष ना करे। न द्वेष्टि, ये भगवत गीता का श्लोक है, ऐसा ही, न द्वेष्टि न कांक्षति विष्णुर माया मिदम पश्यन सबई भागवतो तम, सब सकल प्रपंच को भगवान नारायण की माया माने। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। क्या बात है, ये है, यहां तक लगा हुआ है, आवाज ठीक आ रही है?
वृंदावन बिहारी लाल की। तो संसार को माया मान ले और शांति से जितना बन पड़ता हो उतना। मैं बारंबार ये स्वयं को भी सुनाने की चेष्टा करता हूँ, और प्रायः ये बात हम ध्यान में रखते भी हैं, लोगों को भी बोलते हैं कि जब तक खेत शुद्ध नहीं होगा तब तक उसमें बीज बोने का कोई अर्थ नहीं होगा। एक सामान्य किसान भी सोचता है मिट्टी सूखी है, पहले पानी लगा लो, खेत में कांटे करकट खड़े हैं, पहले इसको हटा दो। जब वो सींच करके उसको कोमल बना लेता है मिट्टी को, फिर हल चलाता है, तैयार कर लेता है, तब बीज बोता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि बस अपनी कोई गंदगी हटाने को हृदय के खेत से तैयार नहीं है, और माला जपते तुरंत फल चाह देते हैं ना। खराब खेत में बीज डालने पर बीज और हाथ से चला जाता है, फसल नहीं आती। और ये भक्ति करने वाले लोग अपने चित्त के खेत को ठीक करने को तैयार नहीं है, और थोड़ी सी पूजा कर लें, थोड़ा सा मंदिर चले जाएं, थोड़ा गंगा नहाएं, तुरंत फल ही नहीं मिला, कोई क्या फायदा है? नहीं मिलेगा। चित्त को थोड़ा तो सावधानी करके साफ करना चाहिए। वो जो इन इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों का आवश्यकता के अनुरूप जीवन जीने के लिए उपभोग करे, उसमें लिप्त ना हो, उनकी निंदा स्तुति ना करे। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियाम यो जन्माप्यक्षुद्भयतर्षकृच्छ्रैः संसार धर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधानः। भाई, शरीर के साथ में जन्म और मृत्यु जुड़ी हुई है। ये शरीर है तो इसके दो दो है, क्या बोले, जन्म और मृत्यु। दो क्या है, ऐसे तो 6 है। जायते, वर्धते, विपरिणमते, नहीं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते और अपक्षीयते और नश्यति। इस शरीर के साथ में 6 अवस्थाएं जुड़ी हैं। तो अस्ति का तात्पर्य माने है, और जायते माने उत्पन्न हो गया। तो फिर क्या हुआ, उत्पन्न होने के बाद फिर वर्धते, छोटा सा बच्चा बड़ा होने लग जाता है, देखते 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 बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। और फिर परिणाम माने विपरिणाम होता है, परिवर्तन होने लगता है। बढ़ने के बाद में एक अवस्था आती है, काले बाल सफेद होने लग जाते हैं, चेहरे पर धीरे धीरे कुछ झुर्रियां सी आने लग जाती हैं, कुछ बदलाव आते हैं, विपरिणाम। और फिर जैसे 50, 55, 60 छूता है तो अपक्षीयते माने घटने लग जाता है, और 70, 80 के बाद में नश्यति माने खत्म हो जाता है। तो देह के साथ में जन्म मृत्यु रूपात्मक 2 व्याधियां जुड़ी हैं। और इंद्रियों के साथ में क्या, इंद्रियाणाम कृच्छ श्रमः, इंद्रियों के साथ में श्रम जुड़ा हुआ है, थकान जुड़ी हुई है। और प्राणों के साथ में भूख और प्यास जुड़ी हुई है। और मन के साथ में जुड़ा हुआ है भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और बुद्धि के साथ में जुड़ा हुआ है तर्ष माने तृष्णा, इतना पा लिया, इतना पाना है, ये कर लिया, इतना करना है, इनको अपना बना लिया, इनको भी अपना बनाना है। ये बुद्धि की प्यास है, बुद्धि की व्याधि है। इस संसार में संसार धर्मई अभिमुह्यमानः, जन्म हो, मृत्यु हो, भूख हो, प्यास हो, तृष्णा हो, इंद्रियों का श्रम हो, इन सब से अभिमुह्यमान रहे, इनसे मोहित न हो। और भगवान की स्मृति से सदा उसका चित्त आलोकित रहे, भगवान की स्मृति के प्रकाश से हृदय सदा प्रकाशवान रहे, आनंद में ही रहे, उद्विग्न ना हो, उग्र ना हो। तो समझ लेना ये भगवान के भक्तों की प्रथम कक्षा में बैठने के योग्य है। तो अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम ऐसी कक्षा के हैं कि नहीं। यदि हैं तो अभी भगवान की कृपा है, नहीं है तो वहां तक हमको पहुंचना है, ये भाव रहे। कहते हैं न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः सवै भागवतोत्तमः। जिसके चित्त में काम, काम माने भोग की अभिलाषा,
काम का तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि स्त्री शरीर में कोई जीव है तो पुरुष शरीर की ओर भागे, और पुरुष शरीर में कोई जीव है तो स्त्री शरीर की ओर भागे। नहीं, काम का तात्पर्य भोग के विविध साधनों की अभिलाषा। भव्यतम भवन हो, भव्यतम ऐसा ऐसा क्या क्या सब, उसमें जो अभिलाषा माने कामना। और कर्म का तात्पर्य है शरीर की प्राप्ति के निमित्त, जो शरीरांतर की प्राप्ति के निमित्त होने वाले पाप पुण्यात्मक कर्म है। और बीज का, हाँ, कर्म का तात्पर्य शरीर के शरीर व्यापार को संपादित करने वाले, और बीज का तात्पर्य जन्मांतर प्राप्त करने के लिए जो पाप पुण्यात्मक कर्म है उनकी बात कर रहे हैं। जिसके चित्त में काम का, जिसके चित्त में कर्म का, जिसके चित्त में इन बीजों का अंकुरणी न हो, उत्पत्ति न हो, और वासुदेवैक निलयः, भगवान नारायण को ही अपना परम आश्रय माने, उन परम प्रभु के अतिरिक्त कोई मेरा आश्रय नहीं है, मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। कहते ऐसा भक्त भगवान के भक्तों की प्रथम कक्षा में बैठने के योग्य है। शेष चर्चा आप कल करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे भाव है, सब उत्तम भक्तों के लक्षण हैं। मैं फिर निवेदन करूं, आज प्रारंभ में भी ये बात कही थी, भाई जब तक आपको, हमको, किसी को भी इच्छा है, कुछ चाहत है, तब तक हम निर्भय नहीं हो सकते, निश्चिंत नहीं हो सकते। और ये कहो सीधी सीधी बात है कि आनंद का स्वाद नहीं ले सकते। आनंद का स्वाद लेना है तो किसी से कुछ चाह ना छोड़ दो, फिर देखो प्रेम का और उस आनंद का स्वाद कैसा आएगा। जरा सा भी आपने चाह लिया ना इनसे ये चाहिए, उसी समय तुम्हारे मन का आनंद मर जाएगा, स्वाद मर जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण।